हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सबके घर में खूब खुशियाँ आए, खुशियाँ लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए, सब परिवार हिल मिल के रहे और दुखों से बहुत दूर रहे। तो मेरी तरफ से आप सबको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ फ्रेंड्स। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और मैंने पहनी है रेड कलर की ड्रेस, लहंगा ओढ़नी है, उस पर मैंने ये दुपट्टा डाला है। और तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो दिन में मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ही किया है। तो चलिए, अब पूजा करने का टाइम हो गया तो पूजा करने के लिए चलते हैं फ्रेंड्स। मैं तैयार होने के बाद में पूरे घर में मैंने दीपक जला दिए थे। और दिवाली का आनंद तो जब भी आता है, सब जगह दीपक लग जाते हैं तभी। और लाइटिंग गांव में वैसे भी बहुत कम करते हैं, करने वाले करते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। पर हमारे घर में हम लोग सिर्फ दीपक जला के ही काम चलाते हैं। और सब जगह एक एक गेट के यहाँ पे सब जगह दीपक लगा दूँगी। छत पे भी मैंने दीपक लगा दिए थे, खिड़की विड़की के यहाँ से। तो ये एक तरह से लाइटिंग का काम ही करते हैं। दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन अयोध्या लौटे थे राम जी, इसलिए। और उसके बाद मैं सीधा चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ कर रही हूँ मैं लक्ष्मी पूजन की तैयारी। और हमारे घर में मतलब सासू माँ जो करती है लक्ष्मी पूजन, वो अलग से, उनका नियम थोड़े अलग है। और फिर वो टाइम के अनुसार धीरे धीरे नियम भी चेंज होते चले जाते हैं। वैसे ही कहते हैं ना कि अलग अलग तरह से पूजा होती है हर जगह। तो मेरी सासू माँ का विधि विधान थोड़ा अलग है और मुझे भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जितना मेरे को आता है उतना मैं लक्ष्मी पूजन में करती हूँ। और करती पूरी विधि विधान से हूँ जिस तरह से मुझे आता है। बाकी कहीं ऐसा छोड़ती नहीं हूँ, पर फिर भी भगवान माफ़ी दे अगर कहीं भूल चूक हो जाती है मुझसे तो। और हस्बैंड साथ में बैठे थे, पर वो क्या कि चेयर पे बैठे थे, उनसे क्या नीचे नहीं बैठा जाता साथ में तो। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी और हम लोग सब साथ में बैठ के ही पूजा कर रहे थे। तो उसकी मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि सब साथ में बैठे हुए थे। तो सासू माँ भी आ गई थी मेरे साथ में, हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चे भी यहीं बैठे थे। तो मैंने कहा कि रहने दे, कोई वीडियो क्लिप नहीं शूट करना अपने को, सिर्फ जो मैंने तैयारी की थी उसी का है। और यहाँ मेरी पूजा हो जाती है लक्ष्मी पूजन। उसके बाद में मैं जो मेरी गाड़ी का पूजन करना है, बाहर मोटरसाइकिल भी खड़ी उसकी पूजन करनी है, तो मैं उसी के लिए यहाँ अच्छे से ढोक लगा के लक्ष्मी माता को अच्छे से मना के कि भगवान सुख समृद्धि बनाए सबके घरों में भी और मेरे घर में भी सुख समृद्धि बनाए रखे और लक्ष्मी माता की मेहरबानी रहे, कुबेर जी का खजाना रहे। उसके बाद में मैं चली जाती हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी की पूजन के लिए। क्योंकि अपने घर में छोटा साधन हो चाहे बड़ा साधन हो चाहे कुछ भी हो, उसका पूजन लक्ष्मी पूजन के दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो उसके बाद में मैं बाहर चली गई थी पूजन करने के लिए। और ये रहता है। और गांव में जैसे लाइटिंग, जैसे सिटियों में लाइटिंग वगैरह रोशनी वगैरह होती है ना, वो सब सिटियों में होती है, गांव में नहीं होती है। गांव में सिर्फ खुद से लगा सकते हैं रोशनी, या फिर ऐसे ही रहता है दीपक वाला जो लगा के रखते हैं लोग वो। बाकी हाँ, आनंद से पटाखे वगैरह बड़े मज़े से चलाते हैं, मिलना जुलना भी अच्छा होता है गाँव में लोगों का। जब पूजन हो जाता है ख़त्म, पूजन करने के बाद सब, अब खैर कम हो गया है हमारे यहाँ पे भी क्योंकि इतने लोग बाहर बैठते नहीं हैं। बाकी पहले लोग बाहर बैठते थे, 12-12 बजे तक बातें करते थे, एक दूसरे के पाँव ठोक करना, एक दूसरे के घर मिलने जाना करना। अब शायद बहुत कम हो गया, बहुत कम नहीं, ख़त्म सा रिवाज होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। जो परंपराएं हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और यहाँ पे मेरे लक्ष्मी गाड़ी की जो पूजन कर रही थी तो वहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब पूजन करेगी तो यहाँ से क्या लेगी, वहाँ से तो इतना ले लिया तूने, यहाँ से क्या लेगी। मैंने कहा आप जो भी मुझे खुशी खुशी मेरी थाली में दोगे वो मैं लेके चलती बनूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर की लक्ष्मी तो एक तरह से मैं ही हूँ, वैसे भी मेरा ही अधिकार चलता है हर चीज़ पे। तो जो भी
घर में है वो मेरा ही है और किसी का है नहीं। तो वो हंस रहे थे, बोला फिर भी कितना लेगी। मैंने कहा कि आप दे दो, जितना चाहे उतना थाली में डाल दो। तो बोले कि मेरे पास तो 11 रुपये है। मैंने कहा 11 रुपये से कंजूस पतिदेव, 11 रुपये से कोई काम नहीं चलता है। तो उसके बाद में मैंने गाड़ी के लच्छा बांधा और हस्बैंड जी के मैंने टिक्का किया। उसके बाद में हम पूजा करके सीधा थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाते हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बाहर आज किसी से मिलने नहीं गई थी। मैं अंदर आके सीधा बैठ गई थी। और आज जब बच्चे पटाखे चला रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, जब पूजन कर रहे थे, जब भी वो दोनों बच्चे मान ही नहीं रहे थे। एक तो मेरे साथ खड़ा था, दूसरा वहीं पे ही बोला मैं पटाखे चलाऊँगा। तो मैंने कहा कि वो रहता है ना, पटाखों में कभी कभार हाथ से हो जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ कुछ। लक्ष्मी पूजन हो चुका है और बच्चे पटाखे चला रहे, तो मैं भी पटाखे चलाऊँगी, थोड़े बहुत तो चला ही लूँगी पटाखे। लक्ष्मी पूजन कर लिया था, गाड़ी का पूजन भी कर लिया था दोनों का। और आज फिर से मैंने मीठा खा लिया है तो मेरा गला हो गया जाम। पहले ही तबीयत ख़राब है तो चलिए बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर ले, उसके बाद में फिर सबसे मिल के आएंगे। यहाँ मैं भी चली जाती हूँ पटाखे चलाने के लिए बच्चों के साथ में। और ऐसा मैं बहुत कम पटाखे चलाती हूँ, मुझे डर भी बहुत लगता है पटाखों से, तो मैं फुलझड़ी वगैरह ही चलाती हूँ। पर आज मेरा बेटा चला रहा था बड़ा वाला, तो फव्वारे वगैरह, तो मैं भी उसके साथ साथ में चली गई थी। पर मेरे साथ आज सच में बहुत बुरा हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं। जब मैं फव्वारा चला रही थी ना, एकदम से एक फव्वारा तो मेरे अच्छे से चल गया था और मैं पास में वहीं खड़ी थी। पर जैसे ही मैंने दूसरा फव्वारा चलाया, सीधा मेरे पूरे कपड़ों पे, और सीधा ऐसा हो गया कि मतलब मैं मरते मरते बची। पूरा मतलब मेरे पेट पे और मेरे कपड़ों पे पूरा मतलब भूम होके ऐसे धमाका हुआ, बहुत भयंकर वाला। पर मैं बच गई बाल बाल।